नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा अर्चन कथा, उनसे रिलेटेड आरती और पाठ विधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से मंत्र हैं जिससे हम कालरात्रि माँ की पूजा कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के मंत्र और उससे संबंधित कथा पे चर्चा करें, जिससे हम उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। एक वेणी जपा कर्णपूरा, नगना खरा अस्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तेलेभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादो लसल्लोलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो माता रानी। माँ दुर्गा का स्वतः स्वरूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, सिर के बाल बिखरे हुए तथा गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। इनकी दाईं ओर की 2 भुजाओं में अभय और वर मुद्रा तथा बाईं ओर की 2 भुजाओं में लोहे का कांटा एवं तलवार सुशोभित है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि स्वरूप से भयानक होने के बाद भी सदैव शुभ फलों की प्रदात्री हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। कालरात्रि माता से संबंधित कथा पे भी चर्चा की जाए, जिसे हम सप्तमी 7वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि माता से संबंधित कथा जिसका हम पाठ कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्तमी के दिन हमें किस कथा का पाठ करना है माँ कालरात्रि के लिए, आइए उस पर भी चर्चा करें। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि माँ। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी हमेशा भक्तों को निर्भय रहने का आशीर्वाद देती है माता। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। कालरात्रि माता से संबंधित एक और व्रत कथा है, आइए उस पर भी चर्चा की जाए, जिससे हम माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं।
काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्र काली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उन बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वहां महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। आइए अब कालरात्रि माता पूजा, व्रत पूजा विधि की तरफ आगे बढ़ा जाए, अग्रसर किया जाए, जिससे माँ कालरात्रि का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रातरानी, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला ना रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि के मंत्र, जिससे हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो महारानी। आइए अब कालरात्रि माता से संबंधित आरती पे चर्चा की जाए, जिससे हमें कालरात्रि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा। सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करो तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे। कालरात्रि माँ तेरी जय, जय हो कालरात्रि मैया की, जय हो माता रानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माता दी। यह था माँ कालरात्रि, जो दुर्गा माँ का 7वां स्वरूप है। सप्तमी नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चन किया जाता है। इससे संबंधित कथा, मंत्र, आरती, पूजा विधि यहाँ हम लोगों ने डिस्कस की। इसके आने वाले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे हम अष्टमी भी कहते हैं, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता से संबंधित आरती, कथा, पूजा विधि और मंत्र पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि नवरात्रि आप सभी लोगों के लिए शुभ हो और माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जल्दी ही मुलाकात होगी। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर ए वेरिएबल टाइम। जय माता।